मन और बुद्धि का आवाहन करते हुए, उन्हें जागृत करते हुए, उन्हें एक करते हुए, मैं आत्मा हम सब के उद्धार मूर्त शिव बाबा, उनका भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा, ब्राह्मण वत्सों को संभालने वाली जगदम्बा और अपने सारे पूर्वज यज्ञ के आधार मूर्त पूरी एडवांस पार्टी का, शिव की पूरी बारात का, मैं शिव सजनी अपने इस मिनी मधुबन में आवाहन करती और उनका स्वागत करती, स्वागत करती, स्वागत करती हूँ। अपने शिव के वो महावाक्य जो मुझ आत्मा को पूर्णतः श्रृंगारित करते, जिनके स्पर्श मात्र द्वारा, इन महावाक्यों के स्पर्श मात्र द्वारा, ये महावाक्य जैसे जैसे मुझ आत्मा के अभिन्न अंगों को स्पर्श करते जाते, मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी कर्म इंद्रियां, जैसे जैसे ये महावाक्य वाणी रूप में मुझ आत्मा और मेरे सूक्ष्म वस्तुल अंगों को स्पर्श करते जाते, उनका सत्य स्वरूप निखरता जाता। नेचुरल ग्लो, हर एक अंग का इन महावाक्यों के स्पर्श से स्वतः ही उभरता जाता, निखरता जाता, प्रस्फुटित होता जाता, पुलकित होता जाता। ऐसा है इन महावाक्यों का स्पर्श। ये महावाक्य जैसे जैसे मुझ आत्मा और मेरे सूक्ष्म व स्थूल अंगों का आलिंगन करते, सत्य, सत्य स्वरूप उभरता जाता है। इस समझ, इस संकल्प और इस दृढ़ता के साथ आज 1 नवंबर 2023 के प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। ओम शांति। पहला महावाक्य,
और इसका स्पर्श महसूस करें, मन को, बुद्धि को, संस्कार को, एक एक संकल्प को, वृत्ति को, वाइब्रेशन को, एक एक अंग को। इसकी गुंजन कैसे इफेक्ट करती है, कैसे शुद्ध करती है, कैसे शांत करती है। और मुझ आत्मा से जुड़ी 5000 वर्षों की ये सृष्टि चक्र, और इस सृष्टि चक्र में मौजूद एक एक कण, चाहे वो पांचों तत्वों का हो, 9 ग्रहों का हो, पूरे आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, धरा तत्व का हो, जीव जंतुओं रूपी हो या मनुष्य आत्माएं रूपी हो, इस ओम शांति की गुंजन, इसकी प्रकंपन हर एक को स्पर्श करते हैं। मुझ आत्मा द्वारा, मेरी स्मृति द्वारा, मेरी बुद्धि की दौड़ द्वारा, तीनों लोकों पर इसका प्रभाव महसूस करती हुई मैं आत्मा, मैं शिव शक्ति, बाबा मुझ आत्मा की मिठास को छूते हुए कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र होनी चाहिए। आज थोड़ा मंथन करेंगे। बाबा भाई बहन कहते, एक तो स्थूल रूप में हुआ कि हाँ, शरीर एक मेल और फीमेल का होता, इसलिए बाबा कहता एक दूसरे को भाई बहन देखो। आत्मा आत्मा, भाई भाई है। पर जैसे ही देह धारण करते तो उसे शुद्ध देखने के लिए, उसे पवित्र देखने के लिए भाई बहन देखो, समझो, ताकि वृत्ति शांत रहे, वृत्ति शुद्ध रहे। वृत्ति स्टेबल रहे, अचल अडोल। प्रश्न किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता। उत्तर में बाबा कहते, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएंगे तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति ना जाए, ये बहुत बड़ी मंजिल है। अब यहाँ जब बाबा अपवित्र वृत्ति कहते, तो वो सिर्फ देह से संबंधित नहीं। जो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा संपन्न, संपूर्ण, सर्वशक्तिवान, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, दाता, दाता हूं। जब ये मेरे अंदर पूर्णतः स्थापित होता है, स्वरूप ले चुका होता है, तो मेरे अंदर से चाहिए की वृत्ति निकल जाती है। क्योंकि जितना क्लोज रिलेशन होता है, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, संतान, वहां चाहिए की वृत्ति बहुत होती है।
चाहिए कि वृत्ति अपवित्र है, सूक्ष्म चाहिए भी अपवित्र है। बाबा तो हमें इतना सक्षम देखता है, हमारी स्मृति को जागृत करता है कि तुम परमात्मा बाप समान हो, इक्वल टू गॉड। इसको अब बहुत याद रखना है, अहंकार के रूप में नहीं। पर इस पल जो बाबा रोल प्ले कर रहा है साक्षी का, दया, क्षमा, करुणा, आत्मा देखना, रोल से किसी को जज नहीं करना, सिर्फ 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 प्रेम से, डबल अहिंसा से सृष्टि में जो महापरिवर्तन बाबा ला रहा, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी घर्षण के, बिना किसी संघर्ष के, बहुत प्रेम, बहुत दया, बहुत करुणा, बड़ा क्षमा, सेवा भाव से सेवादारी बनकर आता, हर एक का सर्वेंट बनकर आता, दाता बन के आता, इक्वल टू। जब बाबा कहते तो ये सारी क्वालिटीज, ये सारी शक्तियां, कितनी सहन शक्ति है बाबा ने, बाबा के अंदर, बाबा कितनी सहन शक्ति के साथ धरा पर आता है, समाने की शक्ति के साथ। हर बच्चे को सिर्फ आत्मा देखने की परख व निर्णय के साथ, हर एक की विशेषता देखने की परख, इस निर्णय के साथ कि जैसा भी है मेरा है, सहयोग की दृष्टि से, माया का पूर्ण सामना करने की शक्ति के साथ, हमारे पूरे विस्तार को समेटता हुआ, हमें संकीर्ण, विस्तार से संकीर्ण करता और समेट कर, खाली कर कर, बिल्कुल शुद्ध पवित्र करके घर लेके जाता। जैसा बाबा इक्वल टू मैं, ये सारा बाबा का कर्तव्य है, इक्वल टू मुझ आत्मा का कर्तव्य। इस पल बाबा सेवाधारी है, परमात्मा सेवाधारी है, तो मैं आत्मा इक्वल टू बाप समान सेवाधारी हूँ, दाता हूँ सिर्फ, विधाता हूँ सिर्फ, मुक्ति दाता हूँ सिर्फ, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, दिव्य दृष्टि दाता, बाप समान। यही पवित्र वृत्ति है, यही बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है, मुझ बीज रूप आत्मा को बहुत खबरदार रहना है कि सूक्ष्म में भी मुझ में चाहिए का भाव, जो कि मेरा है ही नहीं, वो माया का है। चाहिए शब्द माया ने इन्वेंट किया है, और फिर हमारे ऊपर डाल दिया, मेरे मन को चाहिए से ही भर दिया, संस्कार बन गया चाहिए का, आँख खुलते ही चाहिए, होना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, केयर चाहिए, लव चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, सब जगह चाहिए चाहिए चाहिए, वर्ड डाल दिया। और ये सबसे बड़ी अपवित्रता जो सूक्ष्म की है, इसको कभी कोई अपवित्र नहीं बोल सकता, विकार नहीं बोल सकता। भगवान से भी तो चाहिए 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 था ना, और बाबा ने आकर बोला ना, ये शब्द परमात्मा बच्चों का, आत्मा का नहीं है, आत्मा तो देवता है, देने वाली है,
आत्मा इतनी संपन्न, इतनी संपूर्ण स्वयं में ही है। मैं आत्मा स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण हूँ, बाप समान। मैं शिव शक्ति शिव समान स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण हूँ। चाहिए कहाँ? बाप से भी भगवान ने कहा कर, बाबा ने कहा मुझसे भी तुम चाहिए शब्द नहीं डाल सकते। तुम तो उसके अधिकारी हो, मालिक हो ना। तुम तो अधिकारी हो, तुम तो मालिक हो, तुम मांग थोड़ी सकते हो। यू कैन नॉट आस्क। तो आप जो सबसे बड़ी मुझ आत्मा को माया ने सबसे बड़ी मिठाई दे रखी है, जिससे मेरे अंदर इतनी, मुझ आत्मा में नहीं, मेरे मन, मेरी बुद्धि में इतनी अपवित्रता आई, मेरे एक संस्कार में अपवित्रता आई, मेरी वृत्ति में अपवित्रता आई, वो है चाहिए शब्द। आज उसका विड्रॉल, इसका बहुत ध्यान। सूक्ष्म में शरीर से भी कुछ चाहिए नहीं, कहीं किसी से भी कुछ चाहिए नहीं, सूक्ष्म से पकड़ेंगे। और जो युगल होते हैं, माता पिता होते हैं, उनसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए शब्द होता है, एकदम हमारे रग रग में उसको भरा हुआ है, भरा गया है। सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में भी माँ बाप से तो चाहिए, युगल से तो चाहिए, संतान को तो फिर भी देने की प्रवृत्ति होती है, बट एक टाइम के बाद संतान से भी चाहिए। तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम करो, तुम्हारे लिए इतना किया, तुम करो। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत खबरदार रहना है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, है ना, कितना न्यारा है हमारा तीर्थ। चाहिए कि दुनिया से बिल्कुल मुक्त, संपन्न व संपूर्ण। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। हम्म? बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वे जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए भाई बहन सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंड फादर और फादर के बच्चे हैं, शिव बाबा के पौत्रे, ब्रह्मा के बच्चे हैं। समझो इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उनका भी नाता वह हो जाता। जैसे लौकिक भाई बहन हो, उनमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़े, क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो भाई बहन है। समझाना पड़े। संन्यास भी दो प्रकार के हैं। संन्यास अर्थात पवित्र रहना, पांच विकारों को छोड़ना, वे है हठ योग सन्यासी। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं। उनका नाम ही है हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध बुद्धि से त्याग, बुद्धि में बाप की याद बिठानी है। चाहिए शब्द से मुक्त। जैसे ही बाबा स्मृति में अब आता, तो उसके साथ इक्वल टू वर्ड आ जाता है, बाप समान, इक्वल टू। बाप समान मैं निराकारी, मैं बाप समान निर्विकारी,
मैं बाप समान निरहंकारी, मैं बाप समान संपन्न, मैं बाप समान संपूर्ण, कंप्लीट, होल, परफेक्ट। मैं बाप समान अशरीरी, बॉडीलेस। मैं बाप समान काल से मुक्त, काल के पंजे से हटा हुआ मैं आत्मा, छुटा हुआ मैं आत्मा, टाइमलेस हूँ, बाप समान। वो लौकिक रीति घर बार छोड़ देते हैं। मामा चाचा को काका कोई नहीं रहता, समझते हैं बाकी है एक, उनको ही याद करना है। वह ज्योति ज्योत समाना है, निर्वाण धाम जाना है। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, पहरवाइश अलग है। वे तो कह देते स्त्री नर्क का द्वार है, आग कपूर से कटे रह नहीं सकते, अलग होने से ही हम बच सकते हैं। ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है। यहाँ बाबा ने ये नहीं कहा वो गलत है, इसको बड़ा ध्यान देना है। ब्राह्मणों से जो सबसे बड़ी गलती होती है, गलत और सही की परिभाषा निकालने बैठ जाते हैं। बाबा ने ये नहीं कहा गलत है, बाबा ने क्या कहा, उन ड्रामा अनुसार। इसीलिए ड्रामा बहुत क्लियर होना चाहिए। ड्रामा इज परफेक्ट, ड्रामा इज कंप्लीट, ड्रामा इज होल, ड्रामा इज कल्याणकारी, ड्रामा इज अनकंडीशनल, ड्रामा इज एक्यूरेट। ड्रामा सही गलत की परिभाषा से बिल्कुल मुक्त है। ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है, वो डिफरेंट है, वो रॉन्ग नहीं है। कितना इम्पोर्टेंट है, हर आत्मा अलग है, रॉन्ग नहीं है। समझ रहे हैं? एकदम सूक्ष्म अपवित्रता। हम्म, ये सूक्ष्म अपवित्रताएं हैं, चाहिए गलत अलग है। वे स्थापना शंकराचार्य की है। वो सिखलाते हैं हठ योग, कर्म संन्यास, न कि राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो कि ये ड्रामा बना बनाया है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई है जो 100% सेंसिबल है, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल है। ये तो होगा, ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग है। तुम जानते हो, हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम आपस में भाई बहन हो गए। गंदी वृत्ति होनी नहीं चाहिए, लॉ ऐसा कहता है। भाई बहन भाई की आपस में कभी शादी नहीं हो सकती। भाई बहन का अगर घर में कुछ भी होता, बाप देखते हैं इनकी चलन गंदी है तो बड़ा फिक्र रहता है, ये कहाँ से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उसको डांटते हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी, अभी तो 100% तमो प्रधान, माया का प्रभाव बरोबर जोर से है। सी अगेन, बाबा गलत सही ये शब्द नहीं यूज करते। बाबा क्या कहते, माया का प्रभाव बरोबर जोर से है। परमपिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। बाप कहते हैं ये हमारे बच्चे, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूँ। माया कहते हैं नहीं ये हमारे बच्चे, हम इनको नर्क में ले जाती हूँ। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते, उन्हों औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम हठ योगी सन्यासी भी ना कर सके, सो बाप करा रहे। सन्यासी कभी राजयोग सिखला ना सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले वे राजयोग सिखला ही नहीं सकते।
तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हो, वो समझाएंगे तो उनका तीर अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था, दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है। उसके ऊपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु इस जीनोलॉजिकल ट्री का कभी ख्याल किया है कि इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति, कैसे पालना होती है। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी भाई बहन को कभी गंदे ख्यालात नहीं आते। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, भाई बहन हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? वे जो नर्क में रहते हैं उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है वृत्ति की। मुझ आत्मा पर, मेरे रोल पर, जब मैं आत्मा इस देह में बैठी हूँ तो मेरा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वृत्ति की। दाता शब्द और दूसरा अलग शब्द, सब अलग है, सबका पार्ट अलग है। इसमें कितनी मिठास है, इसमें कितनी स्थिरता है, इसमें कितना स्टेबिलिटी है, कितनी रूहानियत है, कितना ठहराव है, कितनी शांति है। सिर्फ अलग है, गलत नहीं है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत उनके लिए। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पाप आते हैं पावन बनाने, तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे। राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर और पवित्र रहे, बड़ी भारी मंजिल है। जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं, बाप आकर नंगन होने से बचाते हैं। हम्म, जब अशरीरी ही रहेंगे तो फिर हमको कोई शरीर से नंगन होना मतलब ना, कोई हमारी बेइज्जती कर दे, कोई हमारा निरादर कर दे, कोई हमें दुखी कर दे, पॉसिबल ही नहीं है जब मैं अशरीरी हूँ, जब मैं पॉइंट ऑफ लाइट बीज रूप आत्मा हूँ, जब मैं सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश हूँ, मैं बहुत लाइट हूँ। तो क्या कोई अपमान के लिए है, कोई बेइज्जती की लिए है, कोई दुख देने की लिए है? हम्म कोई भी लहर मुझे छू सकती है? हवा को पकड़ सकता है कोई? जब स्थूल हवा को, ना स्थूल ज्योत को, ज्योत जल रही उसको पकड़ नहीं सकते, स्थूल लाइट को पकड़ नहीं सकते। हम्म? जो जितनी चीज लाइट होती है, हल्की होती है, उतनी ही वो पकड़ में नहीं आती। उसको पकड़ा नहीं जा सकता, होल्ड नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जब मैं आत्मा पूर्णतः अपनी स्मृति में होती हूँ, अपने सत्य स्वरूप में होती हूँ, तो हमें कोई नंगन नहीं कर सकता। अशरीरी कोई कैसे करेगा? हम्म द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना। ये शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास्ट होता आया वे ड्रामा में नूंद है, उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की, जो श्रीमत पर चलते हैं। ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अर्जुन कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ना बने तब तक वर्षा पा नहीं सकते। अब तुम ब्रह्मावंशी ही, फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा
विष्णुवंशी बनेंगे। अभी तो शिववंशी हो। शिव है दादा, ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है बाबा। प्रजापिता तो एक हुआ ना सारी प्रजा का। जानते भी हैं, जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका भी बीज होगा, और बीज में पूरा झाड़ होगा। तो अभी क्या था, पूरे 5,000 वर्ष मतलब क्या हुआ, पूरा झाड़ निकल आया। बीज से पूरा झाड़ निकल आया, पूरा 5,000 ईयर्स की साइकिल कंप्लीट हो गई। तो जब पूरा झाड़ भर जाता है तो फिर किसका टर्न आता है, वापस से बीज का। अब पूरा झाड़ वापस बीज में समाहित। जो बाबा अभी हम लोग को पूरे इस वीक अभ्यास करा रहा है, ये मेरा पूरा विस्तार मुझ आत्मा का, मन का, बुद्धि का, संस्कार का, ड्रामा का, कर्मों का, 5,000 वर्षों का, 84 जन्मों का, 5 युगों का। अब ये जो पूरा प्रकट हो गया था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, अब वापस सब क्या बनने जा रहा है, बीज। पूरा झाड़ बीज में समाहित, और फिर से नई जुड़नी शुरू। उसके लिए बीज रूप बनना है, विस्तार से सार। बीज रूप। फिर जैसे ही वो बीज फिर से प्रस्फुटित होगा, तो उसमें फिर सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग। पूरा 84 का चक्र फिर से पूरा झाड़ निकलेगा। तभी बाबा क्या बोलता, अभी मैं सैपलिंग लगा रहा हूँ। तो मुझे वापस से सब कुछ बीज में समाहित करना। नो लड़ाई झगड़ा, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ से, पूर्णतः हम सब बीज में समाये। क्यों भी उसी के अंदर, क्या भी उसके अंदर, कैसे भी उसके अंदर, कब भी उसके अंदर, सब उसके अंदर। इसमें पहला मनुष्य भी होगा, जिसको न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा, ब्रह्मा ही होगा। ब्रह्मा और सरस्वती वे न्यू गिने जाएंगे। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है, ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा ही कहती है, पॉइंट ऑफ लाइट, इममटेरियल, बॉडीलेस, थॉटलेस, ईगोलेस, वाइसलेस, ही कहती है, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना, तो वह सब का रचयिता है। उच्च थे उच्च वह हुआ। फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर। उनमें उच्च किसको रखेंगे, प्रजापिता। यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप। ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का। परंतु किसकी मत पर करते हैं, बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अभी तुम जानते हो, हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं है। फिर बाप है वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं, फर्स्ट है अपवित्रता। राखी किसको बांधी जाती है, जो अपवित्र बनते हैं। वे प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र रहेंगे। आप समझाते हैं, ये मंजिल बड़ी भारी है। पहले से ही जो युगल हैं उनको समझाना पड़े, हम कैसे भाई बहन हो रहते हैं। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम जरूर लगता है,
बच्चे लिखते भी हैं, माया के तूफान बड़े आते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है, क्योंकि ये है नई बात। ये है ही स्व राजयोग, इसमें भी संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सद्गति पाए। ये तो जीवन बंद है ना। तुम्हारा है स्व राज्य पर, स्व को राज्य चाहिए। स्व यानी आत्मा, स्व यानी साइलेंस, स्व यानी इममटेरियल हैप्पीनेस, अभौतिक सुख, अभौतिक शांति जो बाहर से नहीं आ जा, जो तत्वों से नहीं आ रही, जो संबंधों से नहीं आ रही। कुछ कह रहे? इट इज फ्री, स्वतंत्र, मुक्त। तुम हो स्वराज्य अधिकारी। आत्मा कहती हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम विकारी कंगाल बने, हमारे में कोई गुण ही नहीं है। ये आत्मा कहती है ना। तो अपने को आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, आपस में बहुत लव होना चाहिए। कौन सा वाला लव? इममटीरियल लव। हम्म। चाहिए से मुक्त लव, चाहिए से मुक्त लव, निर्दोष लव, अनकंडीशनल लव। कोई कंडीशंस नहीं है, कोई कारण नहीं है, अकारण, अनकंडीशनल। कोई लॉजिक नहीं है। है ना। बाबा के प्यार में कोई लॉजिक नहीं है, बाबा के प्यार में कोई कारण नहीं है, बाबा के प्यार में कोई कंडीशंस नहीं है। ये करोगे तो मिलेगा, ये करोगे तो मिलेगा। हम तो कर भी कुछ नहीं रहे थे तो बाबा है ना हमारे जीवन। तो इक्वल टू गॉड जब बोलते हैं ना, बाप समान, तो अब उसको जीना है। संगम युग के बाद थोड़ी बाप समान जीना है। उसके बाद तो विस्मृति हो जाती है बाप की, तो बाप समान की बात ही खत्म हो जाती है। फिर जितनी जागृति उतनी अनुसार काम शुरू हो जाता है, झाड़ शुरू हो जाता है। अभी तो बीज को बहुत पावरफुल बनाना है। बाप समान बीज हूं मैं। सारे गुण, वो सारी शक्ति, वो सारे गुण, वो सारे कर्तव्य, वो सारे जो महिमा आज तक उनकी करी गई है, भक्ति मार्ग में भी, धर्म मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी, जो कुछ उनके लिए कहा सुना समझा, उस वक्त में इक्वल टू लगाने का टाइम है। बाप समान, उस बीज से फिर झाड़ निकलना अगेन। सतयुग त्रेता द्वापर 84 जन्म उसके अंदर से निकलने। तो अभी तो बीज को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फुल, फुल इक्वल टू बाबा। हाँ जी, कुछ कह रहा था कोई? हम्म। ये कल ये कह रही थी कि ऐसा फील हुआ जब तक पूरा सरेंडर नहीं करते ना, बाबा में मर्ज नहीं होते, तब तक बाप समान वाली फीलिंग नहीं हम्म। आती। मतलब कल ऐसा फील हो रहा था, जब तक अगर मैं खाली खाली ये भी नहीं हूँ ये भी नहीं, तो आई वांट समथिंग और वो बाबा चाहिए। वो बाबा के साथ जब मर्ज हुई, देन ओनली आई कैन ग्रो। तो यस। फिर वो बाबा की फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स वो मुझे छूती हैं, हम्म। ऐसा लगा था।
करेक्ट। तो भाई भाई आपस में बहुत लव होना चाहिए, हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज्य में तो शेर बकरी भी खट्टे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे, तो तुम बच्चों को कितना लव होना चाहिए। ये अवस्था धीरे धीरे आएगी, फियरलेस ना, ये जो फियरलेस है, शेर बकरी एक खट्टे जल पीना, ये लौकिक बात नहीं कर रहा है बाबा, फियरलेसनेस की बात कर रहा है। फियरलेस है हम वहां पे। तो मेरे फियरलेस स्वरूप को, मेरे अनकंडीशनल स्वरूप को, मेरे अशरीरी स्वरूप को, मेरी मिठास को, मेरी इनोसेंस को, इनोसेंट मीठा लगता है ना, तो बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य क्या कर रहे हैं, मेरे इन सारे गुणों और शक्तियों को निखार रहे हैं, ओपन अप कर रहे हैं। हम्म? ये अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना, पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं, तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं। वे तो है आसुरी सभा, तुम्हारी है ईश्वरीय सभा, जहाँ कोई हिंसा नहीं है। चाहिए चाहिए भी हिंसा है, किसी का दोष देखना भी हिंसा है। ये हिंसा हम नहीं कर सकते। हम बाबा के डबल अहिंसक बच्चे हैं, संपन्न हैं, संपूर्ण हैं, दाता हैं। ये स्मृति जितनी पक्की होगी ना, उतना मेरे अंदर का दाता स्वरूप इमर्ज होगा और वो देने लग पड़ेगा। ऑलरेडी मेरे अंदर वो खान पड़ी हुई है। रानी का गले का हार अंदर ही है, उसके गले में पड़ा हुआ है, उसको विस्मृति है तो वो बाहर ढूंढ रही है। ऐसे ही मेरी विस्मृति के कारण मेरा चाहिए 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 चल रहा है। जैसे जैसे मेरी स्मृति बाबा की मुरली द्वारा, बाबा के महावाक्यों द्वारा, बाबा के महावाक्यों के मंथन द्वारा, उसको मैं जितना उभारती हूँ, यही तो पुरुषार्थ है। मैं हूं ही संपन्न व संपूर्ण, ये जितना मेरा स्वरूप लेता जाएगा, ये स्वमान, ये बाबा का महावाक्य मेरे अंदर जितना अपना स्वरूप लेता चला जाएगा, उसका अनुभव ही मैं जितना बनती चली जाऊंगी, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चाहिए भाव खत्म हो जाएगा। मैं हूं ही संपन्न संपूर्ण, मैं हूं ही अशरीरी, तो शरीर से रिलेटेड जो चाहिए 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 खत्म। मैं हूं ही निर्बंधन, तो संबंधों से जो चाहिए 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 खत्म। मैं ही नहीं किसी को मान रही, मैं ही किसी को अब नहीं बांध रही। फ्री फ्लो लाइट, कल जो बाबा ने कहा, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, बहुत स्प्रेड हो रही है लाइट। कौन सी लाइट? ये भौतिक लाइट नहीं, ये तत्वों वाली लाइट नहीं, लाइटनेस, हल्कापन मुझसे फ्लो हो रहा है, इतना हल्का कि माया की बातें मुझे छू ही नहीं पाती, हूं ही नहीं, छुएगा किसको। मैं एक भी सूक्ष्म शरीर को पकड़े हुए हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर, सपोजिंगली मैं ब्राह्मण स्वरूप को पकड़े हुए बैठी हूँ, तो किसी ने जरा सा ब्रह्म कुमारियों के लिए कुछ बोला, मैं हलचल में आ गई, मेरी अशांति आ गई, एकदम शांति हिल गई। हम्म, हम्म। मैं जरा सा इस सूक्ष्म को पकड़ी हुई हूँ, मैं तो भगवान की बच्ची, मैं भगवान, जरा सा किसी ने भगवान के लिए कुछ बोल दिया तो एकदम से गुस्सा आ गया। तुम भगवान के लिए ऐसे कैसे बोल सकते। मैं आप लोग को अपना एग्जाम्पल कल का बता रही हूँ इसी पॉइंट पर। कोई बच्चा भगवान को सर्वव्यापी बोल रहा था, नहीं नहीं भगवान खुद थोड़ी आते हैं, भगवान तो निमित्त बनाते हैं मनुष्यों को, आप भी तो कहते हो वो निराकार है, तो वो शरीर तो लेता नहीं है, आकार तो उसके पास है नहीं ना, तो वो मनुष्यों के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं, हमारे संबंधी संपर्क जितने हैं ना, वो लोग सब भगवान का ही रूप है। और एकदम से वो बात टच कर गई। कैसे टच कर गई? एकदम से आई जस्ट रिएक्टेड, मैं एकदम से रिएक्ट करी। भगवान को सर्वव्यापी क्यों बना रहे हैं आप? भगवान को सर्वव्यापी कैसे बना सकते हैं? वो इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना पाक, अजन्मा, अभोक्ता है।
आप उसको कैसे बोल सकते हो वो सब में है, सब में है, हर मनुष्य में है, ऐसे कैसे बोल दिया आपने भगवान के लिए? ओ गॉड, आई थॉट बाबा क्या अटैचमेंट है, क्या अटैचमेंट है, कैसे रिएक्ट करे? बताओ, कितनी बड़ी बड़ी बातों में रिएक्ट नहीं करे, और ये लाइन सुनते ही रिएक्शन आ गया, अटैच हो रहे थे। अगेन अटैचमेंट। तो समझा कितना सूक्ष्म है ये। तो इतना 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 भी ध्यान रखने वाला पार्ट आ चुका है कि माया कहीं से भी पकड़ सकती है। आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम विकारी कंगाल बने, हमारे में कोई गुण नहीं। ये आत्मा कहती है ना। तो अपने को आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान समझना है। तो जितनी सहन शक्ति, बाबा क्या बोलते हैं, मुझे सर्वव्यापी कर दिया परंतु ये ड्रामा में नूंद है। कहाँ उसको क्रोध आता है इस पॉइंट पर? तो प्यार से उस चीज को निर्दोष भाव में ले लेता है कि ये तो ड्रामा में नूंद है कि मुझे सर्वव्यापी कहा ही जाएगा, मुझे कण कण में डाल ही देंगे, मुझे कच्छ मच अवतार में डाल ही देंगे। वेयर ही गॉट इरिटेटेड, वेयर ही गॉट एंग्री अबाउट इट, तो व्हाई आई वॉज एंग्री? अटैचमेंट। पकड़ लिया किसी चीज को, वो पकड़ के ही नहीं बैठा। अभोक्ता, निराकार, निर्विकार, निरहंकार। उसने अपने रोल को भी पकड़ा ही नहीं हुआ है कि मैं भगवान हूँ। अपने उस रोल को भी बाबा ने पकड़ के नहीं रखा हुआ है, मैं भगवान हूँ। जब वो धरा पर रोल के रूप में आता है, पहले तो वो रोल में नहीं आता, जब रोल में आता भी तो किस रोल में? सेवाधारी हूँ। भगवान रोल में तो आता ही नहीं। सेवाधारी हूँ मैं, तुम्हारी भक्ति में भी सूक्ष्म रूप में तुम्हारी सेवा ही कर रहा था, और आज पिता के रूप में भी जब तुम्हारे जीवन में आता तो सिर्फ तुम्हारी सेवा ही करता। मैं दाता, मैं देता, मैं लेवता तो कभी नहीं, यहाँ तक कि मैं उसका क्रेडिट लेने भी नहीं आता। सारा क्रेडिट भी तुम्हें ही देके चला जाता हूँ। आता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, उसका पूरा क्रेडिट तुम्हें देकर तुम्हें डबल पूज्य बना के चला जाता हूँ। कितना निरहंकार, कितना निरहंकार, कितना निर्दोष भाव। यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, बाप समान, इक्वल टू बाप निरअहंकारी, इक्वल टू बाप निर्दोष भाव। दोष नहीं किसी का, ये तो ड्रामा में नूंद है। इतना सीखना है बाबा से, इतना सीखना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, आपस में बहुत लव होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज्य में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे। तो तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए। यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत हैं, पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं, एक दूसरे को कुर्सी उठाकर मारते हैं। आसुरी सभा तुम्हारी है, ईश्वरीय सभा। कितना नशा होना चाहिए। परंतु ये स्कूल है, पढ़ाई में कोई तो ऊंचे चले जाते, कोई ढीले पड़ जाते। ये स्कूल भी वंडरफुल है, वहां तो स्कूल टीचर अलग अलग होते, यहाँ तो स्कूल टीचर एक, स्कूल एक। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, आत्मा को सिखलाते हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा इस पर, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, टाइमलेस, फियरलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, ईगोलेस, वाइसलेस, बॉडीलेस आत्मा पढ़ रही हूँ, ये पाठ पक्का कर रही हूँ। इतना आत्माभिमानी बन। हम आत्माएं हैं और वो
परम टीचर, परम सदगुरु मेरा परमात्मा है। ये बुद्धि में सारा दिन दौड़ना है, दौड़ाना है। दे अभिमान से ही भूले हो जाते हैं। बार 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 कहते हैं बच्चे, दे ही अभिमानी भाव। दे अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई बहुत बड़ी है। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। थॉट द्वारा ही अपवित्रता आई थी, थॉट द्वारा ही पवित्रता लानी है। थॉट द्वारा ही थॉटलेस बनना है। थॉट द्वारा ही थॉटलेस लेवल तक पहुंचना है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। अंडरलाइन, तुम बच्चों में सारा ज्ञान, तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। अब इसको रखने से ना वृत्ति परिवर्तन होती है। सुन लिया भूल गए तो थोड़ी सी वृत्ति परिवर्तन होती, उसको रख लिया बहुत तेजी से वृत्ति परिवर्तन होती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया, चबा कर एकदम खाई जाती है। बाप आते हैं माया अजगर से के पेट से निकालने। निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है, समझाना है हमारा राजयोग है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहते हैं। इस पहेली को समझना समझाना है। वास्तव में बीके तो तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो कोई तो नई सृष्टि रचते हैं, न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे। कितनी खुशी की बात है। वहां तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया। ये न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है। पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते हैं, पुरानी चीज को नया बनाते हैं। अब न्यू मैन किसको कहें? क्या ब्रह्मा को कहें? बुद्धि का काम चलता है, वे थोड़ी समझते हैं एडम ईव कौन है। न्यू मैन है श्री कृष्ण। वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा। फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूँ। न्यू वर्ल्ड का न्यू मैन चाहिए, वहां वह कहाँ से आए? न्यू मैन तो सत्युग का प्रिंस है, उनको ही गोरा कहते हैं। ये है सांवरा, ये न्यू मैन नहीं। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है, जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं, पुराने को नया बनाते हैं। कितने गुड़ बातें समझने की है। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू, श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। जो पुराने थे पुराना है, वही नए थे नया बन गए। तुम जानते हो हमको बाबा रीजेनोवेट कर रहे, नए ते नया बनाते हैं। ये बड़ी समझने की बात है, और अपनी अवस्था भी बनानी। ये सब होता है कैसे? जो बाबा सुबह हमें ये भोजन देता है, इसको बुद्धि जितना चर्न करती है, इन बातों को जितना मंथन करती है, मथती है अंदर, धीरे धीरे वो स्वरूप ले लेते। हर आत्मा अलग है, सबको अलग अलग पार्ट मिला है। कितना निर्दोष भाव ले आता है ये पॉइंट बाबा का। और ये निर्दोष भाव मुझे कितना अहिंसक बना रहा है। मेरा ये अहिंसक भाव मुझे कितना स्थिर अचल अडोल बना रहा है। मेरा अचल अडोल अवस्था कितना मुझे बाबा के नजदीक रख रही है। और मेरी बाबा के नजदीक की अवस्था मेरे बाप समान को कितना पोषित कर रही है। मैं बाबा के एक एक गुण के कितने करीब पहुंच रही हूँ, ये दिखते जाना। ये बड़ी समझने की बातें हैं, और अपनी अवस्था भी बनानी। कुमार कुमारियां तो हैं ही पवित्र, बाकी हम गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनते हैं स्व
दर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णुवंशी को त्रिकालदर्शी पने का नॉलेज नहीं है। पुराने मैन त्रिकालदर्शी हैं। कितनी अटपटी बातें। ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। बाप बेट समझाते वे हठ योग है, ये राजयोग है। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते सुख काग विष्टा समान है, नफरत करते हैं। आप कहते नारी ही स्वर्ग की द्वार है। कितना बड़ा बाबा कन्वर्जन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। नारी ही स्वर्ग का द्वार है। माताओं के सर पर ही बाबा कलश रखते हैं। ब्रह्मा पिता को भी बाबा क्या बनाता है? अपनी विन्नी। ब्रह्मा माँ बनाते। तो पहले पहले समझाओ। शिवाय नमः भगवानु पांच। आवाज बुलंद करना चाहिए ना, आवाज बुलंद करके निकलनी चाहिए। आवाज में बुलंदी कैसी आएगी? जब हम उसके अनुभवी होंगे, जब वो हम खुद कर चुके, उसका स्वरूप बन चुके, तो ऑटोमेटिकली बुलंद निकलते। विथ कन्विक्शन, विथ पावर, विथ डिटर्मिनेशन, विथ लॉजिक, विथ एक्सपीरियंस। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बाप समान, इक्वल टू बाप। संपन्न व संपूर्ण बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया सनातन बाबा, रूहानी बच्चों शुक्रिया। की रूहानी नमस्ते। बाप दादा को याद नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत 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 अनकंडीशनल, इममटेरियल, बॉडीलेस, थॉटलेस, इनोसेंट लव से रहना है। सबको लवली बनाना, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है। विचार सागर मंथन करना है। माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। मैं अशरीरी, मैं इस देह में बैठी विदेही, मैं इस देह में बैठी ईश्वर की सेवाधारी, मैं इस देह में बैठी शिव शक्ति, शिव के साथ कंबाइन, शिव के कर्तव्यों के लिए शिव के पीछे बैठी हुई करण करावनहार शिव बाबा। मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ। ये अभ्यास रहना। वरदान है ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाली मर जीवा भव। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया, जलती हुई चिता से उठाकर मर जीवा बना दिया, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वो नहीं जानते। वाओ, सो ब्यूटीफुल। भगवान कह लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को जिंदा करता है, पर वो कैसे करता है? मेरी सारी सोई हुई ऊर्जा, मेरे सारे सोए हुए गुण, मेरी सारी सोई हुई शक्तियां, मेरी सब मरी हुई हम्म, दिव्यता, कैसे बाबा उसको वापस से जिंदा करता है? मेरी अमरता को जिंदा करता है, मेरी अविनाशी स्वरूप को जिंदा करता है।
मेरे अजर स्वरूप को जिंदा करता है, अजर अमर अविनाशी। मेरे निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी रूप को जिंदा करता है, मेरे सुख करता स्वरूप को जिंदा करता है, दुख हरता स्वरूप को जिंदा करता है, डबल अहिंसक स्वरूप को जिंदा करता है, 16 कलाओं को जिंदा करता है, 16 श्रृंगार जिंदा करता है, स्वराज्य को जिंदा करता है, पवित्रता को जिंदा करता है, सुख शांति ज्ञान को जिंदा करता है, मेरे आनंद को जिंदा करता है। सब मेरा वतन। अभी खुशी है कि दे अभिमान के कारण पहले जो मैं हर पल मरा मरा सा फील करती थी, जो आए मार के ही चला जाता था, सबके पास मेरा रिमोट कंट्रोल था, कोई भी मेरी खुशी ले जाए, कोई भी मेरी शांति ले जाए, कोई भी मेरी पवित्रता ले जाए, कोई भी मेरी शक्तियां ले जाए। उन्होंने तो ऐसा कह दिया कि मेरी तो शक्ति ही चली गई। सबसे बाबा ने मुक्त कर दिया, जिंदा कर दिया। अभी मुर्दे से महान बन गए, बिकॉज नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट। स्लोगन धर्म में स्थित हो, कर्म करने वाले ही धर्मात्मा हैं। धर्म में स्थित हो, धर्म क्या है? मुझ आत्मा का इममटेरियल पॉइंट ऑफ लाइट, साइलेंट। इसमें मैं जितना स्थित होके कर्म करती, उतना ही मैं धर्मात्मा बनती। ओम शांति। इस मास की सभी मुरलियां निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 69 से पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्मा कुमारी के अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। और सबको आज के दिन का ढेरों ढेर बधाई भी और बहुत सारी दुआ कि इस लौकिक को अलौकिक में मर्ज करके। आज जब बाबा सरगी दे रहा था तो उसमें ना 5 ड्राई फ्रूट्स होते हैं और 5 फ्रूट्स होते हैं। ये भी संगम का ही असर दिखा। हाँ, ड्राई फ्रूट्स इज परिपक्व अवस्था एंड फ्रूट इज अभी वाला, रस 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 वाला। तो अभी जितना ज्ञान रस लेते जाते तो उसके बाद उसका परिपक्व अवस्था पाते चले जाते, उसका स्वरूप बनते जाते। अंगूर जब पूरा परिपक्व होता तो वो किशमिश बन जाता। ऐसे फील आ रहा था कि बाबा बस यही कह रहा कि बच्चे ज्ञान रस को लेते चले जाओ, एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक महावाक्य को मंथन करते चले जाओ। तुम खुद उसका स्वरूप कब बन जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। यू वोंट नो अबाउट इट। तो अभी जो शिव साजन हमारे जीवन में आए हैं, हमारा पूरा श्रृंगार करने, हमें पूर्णतः तैयार करके हमारी पूर्ण स्मृति को जागृत करके साथ ले जाने, तो उसमें हमें सिर्फ बाबा का मददगार बनना है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन, एवरी सोल। थैंक यू बाबा। बच्चे से उनकी जो थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम ओम शांति।